सो देर आर 3 पीपल करेंटली इन द मार्केट। फर्स्ट जिनका प्रॉफिट हुआ है, सेकेंड जिनका लॉस हुआ है, एंड थर्ड हु डोंट केयर अबाउट फिनविशिया में क्या चल रहा है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम लोग कंटिन्यूएशन है कि फिनविशिया में जिनका भी लॉस लगा था या फिनविशिया में जो भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे उनके साथ क्या हुआ। सो मैं आपको पहले एक बार रिकैप दे देता हूँ। 13 अप्रैल 2023 थर्सडे को, जो कि हमारा अप्रैल मंथ की सेकेंड और थर्ड एक्सपायरी थी, उसमें फिनविशिया का जो टर्मिनल था वो अचानक से ग्लिच कर जाता है और बहुत बड़े लॉसेस लोगों को दिखने लगते हैं। थ्रू आउट द डे कई बार प्लेटफॉर्म एक्टिवेट होता है एंड सबको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंगस लॉसेस दिख रहे होते हैं। मुझे उस दिन कोई नहीं मिला जिसका प्रॉफिट हो रहा हो, बट देयर वेर पीपल जिनका प्रॉफिट भी हुआ होगा। बाय द एंड ऑफ द डे कई लोग अपने पोजीशंस को क्लोज करते करते 3:30 बजे मैं अपने टर्मिनल को क्लोज करते हैं। फिनविशिया की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता है। दे ओनली सेड कि कुछ ग्लिचेस हुए हैं एंड वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट, नथिंग। ऑन फ्राइडे ऑल्सो ऐसा कुछ भी नहीं आता है। देन इन द फ्राइडे इवनिंग दे एक्सेप्ट कि किसी तरीके का ग्लिच हुआ है एंड दे विल बी एड्रेसिंग इट। नाउ देर आर 2 फैक्शन जो इसके बाद बनते हैं। पहला फ्रैक्शन वो बनता है वेयर पीपल हैव मेड मनी और वेर इन प्रॉफिट। देन देर आर पीपल हु हैव लॉस्ट मनी। नाउ यहाँ पे मोरालिटी की क्वेश्चन इस तरीके से आ रही है क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ उस पर, मैं कई सारे ग्रुप्स में भी हूँ एंड आई एम क्लोजली ऑब्जर्विंग पीपल हाउ दे रिएक्ट टूवर्ड स्टॉक मार्केट स्टिल नाउ। यू नो देर इज़ अ शेयर ट्रुथ, पीपल हेट मनी, पीपल हेट प्रॉफिट। एंड ये सुनने में जैसा भी लग रहा हो, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप बहुत गौर से देखेंगे आपको लॉसेस बहुत पसंद है एंड आपको प्रॉफिट एकदम पसंद नहीं है। इसीलिए जब छोटा सा भी प्रॉफिट होता है आप निकल जाते हैं और लॉसेस कितना भी बड़ा हो आप झेल लेते हैं, राइट। बट ये मेंटालिटी आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम देगी और प्रॉब्लम दे भी रही है। आज मैंने अपने ब्रोकर को डाला कि भाई मेरा रिफंड नहीं आ रहा है, आई हैव मेड प्रॉफिट, व्हाट टू डू अबाउट इट। देन दे कॉल्ड मी, फिनविशिया से मुझे ऑफिशियल कॉल आया एंड दे सेड कि सर आपका ये एरर हुआ था, ये एरर हुआ था एंड ये आपने अपने से लिया है। मैंने कहा एग्जैक्टली, आप अभी तक सब सही बता रहे हैं। तो सर आपका टोटल 51,000 प्रॉफिट हुआ है। सो एज़ यू नो कि हमारे ग्लिच की वजह से कई सारे लोगों का लॉसेस भी हुआ है। तो कैन यू बी प्लीज़, यस कैन यू बी प्लीज़ लिटिल जेंटल, लिटिल कंसिडरेट एंड आप अपना प्रॉफिट 38,000 हमें दे दें सो दैट वी कैन रीइम्बर्स इट टू द पीपल हु हैव मेड लॉसेस। नाउ दे आर नॉट कंसिडरिंग कि उस दिन जो भी ट्रेड हुआ है वो मेरे माइंडसेट की वजह से या मेरे अप्रोच की वजह से हुआ। आई डिडंट पैनिक और मैंने किसी भी तरीके की ओवर ट्रेडिंग नहीं की, किसी भी तरीके के गलत स्टेप्स लेने से खुद को बचाया। एंड मैं ये आपको इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जब वो मुझे फ्राइडे को मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट आया तो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट को मैच किया। सो लेट मी शो यू माई कॉन्ट्रैक्ट नोट। सो आप यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट देख सकते हैं एंड यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 200 क्वांटिटी बाई के मेरे पास 41,600 के कॉल्स बचे हुए थे। मैंने उसमें से एक को क्लोज ऑफ किया और एक के साथ मैं टिका रहा। मैंने कहा ओके दिस मच रिस्क आई कैन टेक एज अ ट्रेडर, आई हैव टू टेक एंड दैट हैज़ एक्सपायर्ड 532 रुपीज़ इन द मनी और मुझे इस पर 53,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर आप ओवरऑल मेरा देखेंगे तो आई वॉज एट 558 का लॉस, मतलब 558 रुपीज़ के प्रॉफिट पे था। सो आई टुक अ चांस अपॉन इट। अगेन मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मैं आपको अपने ट्रेड एक्सप्लेन करूँ या फिर वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक मनी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो जाता है बिकॉज हम में से कई सारे लोग अपने लॉसेस को टॉलरेट करना सीख गए हैं। हम में से कई सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हमने कोई चीज़ फिनिश कर दिया तो शायद हमें प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। सो ये मेंटालिटी काफ़ी लोगों के साथ है एंड फॉर अ वेरी गुड पीरियड ऑफ टाइम मेरे साथ भी थे। मैं एक फाइनेंशियल मार्केट का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन फाइनेंशियल मार्केट में किया एंड आई लव स्टॉक मार्केट, आई सिंपली लव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। एंड जब मैं आफ्टर कॉलेज बाहर निकला एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन द स्टॉक मार्केट एज अ ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर, आई गॉट टू नो कि कॉलेज और स्कूल्स में तो पढ़ाते ही नहीं है, बट कॉलेजेस में जो पढ़ाते हैं उससे आप कभी पैसा नहीं बना सकते हो। देयर इज़ अ समथिंग else that you need to do in the market, and thanks to that I found my mentor, his name is Maria Sundraban Pandya sir, and he guided me कि skill set के साथ mindset कितनी important है खासकर ट्रेडिंग में। एंड जब मैंने ये माइंड सेट शोकेस करा ऑन थर्सडे 13th, तो नाउ देर आर अ सेट ऑफ पीपल हु आर saying कि this is not right, you should not make profit, and this is not just about me, this is about shaming all the people who are making profit, and ये सारे के सारे लोग बाहर नहीं आ रहे। when I am getting into 1-to-1 call with them and मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ओके आपने शीट बताइए आप कैसे किया है क्या किया है, then they are coming out with it।
कम आउट, नहीं नहीं नहीं। सो मुझे ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही कि इंडिया में इस टाइप से लोग क्यों सोचते हैं। दे ऑल वांट प्रॉफिट बट समहाउ दे हेट प्रॉफिट। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम जनरलाइजिंग पीपल और स्टीरियोटाइपिंग पीपल देर, बट देर इज समवेयर इन देयर। आई हैव डन अ गुड वर्कशॉप मिलेनियर माइंडसेट इंटर्नशिप बाय सक्सेस ज्ञान, एंड वहाँ पे टी हार्वे ने उसे डिज़ाइन किया। वहाँ पे हमें बताया कि मूवीज़ में, टीवी में, सिनेमाज में, स्टोरीज़ में हमें हमेशा प्रॉफिट मेकर्स को और बिजनेसमैन को ख़राब बताया गया, राइट। सो वी हैव विलनाइज्ड देम। सो इज़ इट दैट रेजिस्टेंस? बिकॉज सी, इस टॉपिक पे बात करने की इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेरी कंपनी का नाम ही भी पैसा वाइज है, एंड इफ़ यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट पैसा वेरी वेरी क्लियरली, यू विल नॉट हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद इट। और मैं ये डायरेक्टली बात उन लोगों से कर रहा हूँ हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर रिलेशनशिप विद मनी, एटलीस्ट इन द स्टॉक मार्केट। क्योंकि नो मैटर व्हाट स्ट्रैटेजीज यू टेक, यू विल नेवर बी प्रॉफिटेबल। आपको वहाँ पे माइंडसेट की ज़रूरत होगी। और जब मैंने अपने मेंटर से ट्रेनिंग ली, 1 साल की कड़ी तपस्या की, देन फ्रॉम February 2022 आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड अगेन, मैं इस पर कहीं भी मैं अपने स्किल सेट की बात नहीं करूँगा, कहीं भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कुछ आउट ऑफ द ब्लू कर रहा हूँ या कुछ बहुत मिरेकलस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा माइंडसेट क्लियर है। फिनवेशिया में जो हुआ ये किसी भी ब्रोकर के साथ हो सकता है एंड कभी भी हो सकता है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये एक बिजनेस क्राइसिस है, बट द वे दे आर हैंडलिंग इट, दैट इज़ नॉट एथिकल एट ऑल। वो एक तरीके से लार्ज स्केल क्राउड फंडिंग कर रहे हैं फ्रॉम द पीपल हु हैव मेड प्रॉफिट, एंड दे आर ऑल्सो, जहाँ तक मेरी न्यूज़ है, यू हैव टू गो हैड एंड क्रॉस चेक इट अगेन, आई एम नॉट 100% ऑथेंटिकेटिंग कि ऐसा भी हुआ है, बट दे आर ऑल्सो आस्किंग पीपल जिनका ग्लिचेस की वजह से लॉस हुआ है टू गिव अवे सम लॉसेज और बेयर सम लॉसेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 1 लाख का लॉस हुआ है तो दे आर टेलिंग कि सर आप 90,000 दे दें एंड वी आर ओके टू गो अवे विद 10,000 रुपीज़। बिकॉज मैं काफ़ी लोगों से क्लोजली कनेक्टेड हूँ और जिनके साथ ये हो रहा है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अनटिल अनलेस यू स्टैंड अप एंड यू से कि आई हैव मेड प्रॉफिट, एंड अगेन अगर ये ग्लिच की वजह से हुआ है देन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, यू शुड प्रोसीड हाउ दे वांट यू टू प्रोसीड और हाउ द प्रोसीड्योर्स इज। बट अगर आपने स्किल से बनाया है, लाइक मी या फिर मेरे कम्युनिटी में जो 1-2 लोग हैं, दे डिडंट पैनिक, दे सेड ओके सर वॉट एवर इज देयर आई एम गोइंग टू टेक दिस एज अ हिट, बिकॉज मुझे पता है अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, दिस टाइप ऑफ ग्लिचेस कैन कम एनी डे एंड आई एम ओके टू टेक दिस ग्लिचेस एंड आई टेक द हिट। एंड दोज वेर द पीपल जिनको आराम से थर्सडे को भी नींद आई, फ्राइडे को भी नींद आई, जब फ्राइडे को देखने के बाद संडे को भी आराम से सोए, मंडे को भी आराम से सोए, लेकिन ट्यूसडे को जब बात आई कि नाउ दे विल बी अप्रोचिंग द होल सिनेरियो इन अ डिफरेंट वे, दैट वाज द टाइम जब काफ़ी लोग डिस्टर्ब हुए। और मैं फिर बता रहा हूँ, दिस इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट अबाउट पैसा, योर माइंडसेट अराउंड प्रॉफिट। आज के टॉपिक पे हमारा जो मेन मुद्दा था वो ये था कि क्या आप अपने माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। क्या आप ये देख रहे हैं कि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं रहेगा तो नो मैटर आप स्टॉक मार्केट में काम करते या फिर आप कहीं भी काम करते, यू विल नेवर बी एबल टू डाइजेस्ट योर रिवॉर्ड्स, नेवर। यू विल ऑलवेज से कि अगर मुझे कुछ मिला है तो दैट इज़ माई लक, नॉट बिकॉज आई हैव बीन अवेलेबल थ्रू आउट द डे, राइट। आई हैव बीन कंसिस्टेंट और उसके लिए रिवॉर्ड मिला है, ये आपको कभी नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पर एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, मेरी वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन नवल रविकांत की वीडियो है, विच इज़ अबाउट 4 काइंड्स ऑफ लक, एंड जस्ट बिकॉज समवन गॉट ब्लाइंड लकी, just because they see it's a blind luck, they are not considering that can be luck because of consistency। उस चारों में मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। सो लेट्स सपोज आप कोई ऐसे होते और आपका इंटरवेंशन की वजह से अगर आपके 50,000 रुपये प्रॉफिट बनते, तो विल यू बी समवन टू गिव अप दैट प्रॉफिट, और वुड यू हैव बीन समवन हु वुड हैव fought for it? Because whatever you tolerate will never change. Okay, whatever you tolerate will never change. So either you tolerate or you finish it up at once. Thank you very much for your time. This is Gaurav Kumar. Have a nice time.